देखिए गाइज, ये क्लास हमारा कौन सा क्लास है? ये क्लास तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लास तीसरा है। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि क्लास 1 में और क्लास 2 में अब तक हम लोग सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग अपना क्लास 3 में। तो देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, नया कंसेप्ट सीखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक खंबा है। ये हमारा क्या है? खंबा है, ठीक। इस खंबे को एक ट्रेन पार करती है। ये बना देते हैं एक ट्रेन। ये एक ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक। तो अब इस खंबे को पार करती है ये ट्रेन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए बताइए इस खंबे को पार करने के लिए, इस खंबे को पार करने के लिए, हमारा जो खंबा है, ये खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? तो आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा? सर सुनिए, कि जितना इस ट्रेन की लंबाई है, जितना इस ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन को उतनी दूरी ही चलनी पड़ेगी इस खंबे को पार करने के लिए। आप लोगों ने सही सुना। क्या मैंने बोला? कि जितना इस ट्रेन की लंबाई है, जितना इस ट्रेन की लंबाई है, इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को उतनी ही दूरी चलनी होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा और समझा होगा बात को। अब चलिए देखते हैं और समझते हैं कैसे मैंने जो बोला वो बात सही है या नहीं। तो देखिए, अब यहाँ से ट्रेन को चलाते हैं, धीरे 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 इस खंबे के पास आ गया। अब जितना ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी ही चलेगा ना, अभी मैंने ये बोला। तो देखिए, देखते हैं कि बात सही है कि नहीं। देखिए, धीरे 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 आ रहा है, जितना उसकी लंबाई उतनी दूरी चलवाते हैं उसको। देखिए, अब भी वो पार कर दिया क्या? नहीं। तो जितना ट्रेन का लंबाई था उतना तो चलवा दिया, और देखिए साथ में क्या कर दिया, इस खंबे को वो पार भी कर दिया, रेल, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जितना ट्रेन की लंबाई है उतना दूरी ही चलनी पड़ेगी किसी खंबे को पार करने के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, फिर से पार करवाते हैं इसको, इस खंबे को। तो देखिए, इस खंबे को पार करेगा ये ट्रेन। देखिए, पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है। अभी पार कर गया क्या? नहीं ना। अब बोलिएगा कि हाँ, ये पार कर गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी ही चल ले रहा है, तो वो खंबे को पार कर दे रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अच्छा, एक बात और सुनिए। अगर ये आदमी की जगह ये खंबा होता, तो बताइए, ये ट्रेन को पार करवाना रहता। यहाँ से ये ट्रेन आ रही थी, अब यहाँ से पार करवाना रहता, तो बताइए इस ट्रेन को पार इस आदमी को पार करने के लिए, ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ती? तो आप बोलिएगा, सर इस ट्रेन के सामने इस आदमी का कोई लेंथ ही नहीं है, कोई लंबाई ही नहीं है ना। तो इसको भी हम लोग, आदमी को भी क्या मान के बनाएंगे? खंबा मान के बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन में अगर आदमी बोला तो उसको क्या समझ जाएंगे? खंबा, ठीक। क्योंकि ट्रेन के सामने इस आदमी का कोई लेंथ ही नहीं है, कोई लंबाई ही नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ ही नहीं है, लेंथ ही नहीं है, ठीक। लेंथ ही नहीं है, समझ रहे बात को? लेंथ ही नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब समझाते हैं आपको। अगर ये हमारा आदमी था, तो देखिए यहाँ से चलाते हैं अब। अगर ये हमारा आदमी है, एक मिनट, कहाँ चला गया? अगर ये हमारा पूरा आदमी है ना, ये वाला जो खंबा था ये मेरा आदमी था, ये वाला मेरा आदमी। अब इस आदमी को पार करता है कोई ट्रेन, तो कितनी देर में पार कर लेगा? तो देखिए, कितने देर में पार कर लेगा, यानी कि कितनी दूरी चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। कितनी दूरी चलना पड़ेगा, तो वो देखिए। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला? कोई खंबा हो, कोई आदमी हो, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलना पड़ेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ से देखिए, धीरे 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 यहाँ से अब चलना स्टार्ट किया। अब ये आदमी को पार कर रहा है, तो कब तक चलेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है ना। तो देखिए, जितना ट्रेन का लंबाई था उतना दूरी चला, तो ये पार हो गया, ठीक। तो बात वही है, अगर कोई खंबा आ जाए, ये हमारा खंबा है, ये अगर खंबा है, कोई आदमी हो, तो अगर किसी ट्रेन पार कर, ये सब आदमी को या खंबे को अगर कोई ट्रेन पार करेगा, तो ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा? बस एक लाइन में ध्यान रखिए कि जितना ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी ही वो चलेगा, तब वो खंबे को या आदमी को वो पार कर लेगा। समझ गए होंगे बात को, है ना, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। अगर हमारा प्लेटफॉर्म आ जाए, ये मान लेते हैं हमारा प्लेटफॉर्म है,
ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है, ठीक। और ये है रही ट्रेन, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक। अब बताइए, अब यही सवाल मेरा आप अब देखिए इस पे क्या सवाल बनेगा। मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता हूँ, मैं यही पूछूंगा आपसे कि बताइए जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जरा ये देखिए, ट्रेन को यहाँ से चलवाते हैं, यहाँ आ गई प्लेटफॉर्म के पास, अब धीरे 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 आई, अब इस प्लेटफॉर्म पे आके रुकी, अब यहाँ धीरे धीरे वो पार करने लगी, पार करने लगी, पार करने लगी। एक मिनट और थोड़ी देर खसका लेते हैं, देखिए अब यहाँ से और चलवाते हैं, अभी तक तो पूरा पार नहीं की थी। अब बताइए अभी पूरा पार कर चुकी है क्या, देखिए देख पा रहे होंगे, नहीं ना पार की है, अभी भी इतना बाकी है, ये वाला हिस्सा पूरा बाकी है, नहीं पार की है। तो देखिए अभी भी चलवाते हैं यहाँ से, देखिए अब जाके ये पार कर दी। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, यहाँ से फिर से हम यहाँ पे ले आते हैं, क्या समझ में आया आपको। अगर जो समझ गए हैं कमेंट कीजिए, देखिए नहीं समझ पाए हैं तो देखिए सुनिए क्या मैं बोला, क्या मैं बोल रहा हूँ अब। देखिए जितना इस प्लेटफॉर्म की लंबाई उतना दूरी तो वो चला, अब साथ में अपना लंबाई भी चल रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से अपना लंबाई वो चलेगा धीरे धीरे, यहाँ से वो अपना लंबाई चलना स्टार्ट कर देगा। देखिए एक मिनट, यहाँ से अपना लंबाई चलना स्टार्ट कर देगा, देखिए यहाँ जैसे ही आ गया ये इंड पॉइंट पे, प्लेटफॉर्म के इंड पॉइंट में, और यहाँ से अपना दूरी वो चलने लगेगा जितना इस ट्रेन की लंबाई है। तो देखिए अब जाके इस प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, देख पा रहे होंगे आप लोग कि पहले ये आया, पहले यहाँ पे आया वो, एक मिनट, पहले यहाँ पे था, प्लेटफॉर्म को अभी इन भी नहीं किया था, मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म के पास आ गया, अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगा। तो धीरे 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 जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई उतना दूरी तो वो चलेगा, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई उतना चला, अब साथ में वो अपनी लंबाई भी चलेगा, साथ में वो अपनी लंबाई भी चलेगा। देखिए अब आ गया, अब इस प्लेटफॉर्म के एंड पॉइंट में, यहाँ पे अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगा, देखिए अपनी लंबाई जितना चलेगा तब जाके ये पार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लेंथ साथ में अपनी लेंथ यानी ट्रेन की लेंथ दूरी चलना पड़ेगा, इतना दूरी चलना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं क्या क्वेश्चन क्या था आपको कि बताइए किसी प्लेटफॉर्म को अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी चलना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना ट्रेन की लंबाई के जितना, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई साथ में अपनी लंबाई अगर वो चलेगा तो उतनी जो दूरी आएगा उतना उसको चलना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो अच्छा अगर प्लेटफॉर्म के जगह पे कोई गुफा रहता, ठीक, प्लेटफॉर्म के जगह पे अगर मान लीजिए ये गुफा है हमारा, ये हमारा क्या है, गुफा, गुफा, गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं, टनल, ठीक। आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो गुफा आता है रास्ते में, है ना। देखिए अगर यहाँ से इस ट्रेन को चलवाते हैं, यहाँ से चलवाते हैं, इस गुफा में यहाँ पे इन कर गया, अभी देखिए धीरे धीरे इन किया, वो इन कर गया है, एक मिनट अभी इन करवाते हैं, अब इन कर गया है वो गुफा में, अब धीरे धीरे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वो गुफा में घुस गया, अब जितना गुफा की लंबाई है उतना वो तो चलेगा ही चलेगा, और साथ में अपना लंबाई भी वो चलेगा, ठीक। तब जाके वो उस गुफा को पार कर देगा। देख पा रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से वो इन किया, अब जितना गुफा की लंबाई उतना वो चल गया, देखिए अब जितना गुफा का लंबाई था उतना चला, अब यहाँ से वो अपना लंबाई चलेगा, देखिए धीरे 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 इन पॉइंट से, देखिए धीरे 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 अब जाके वो उस गुफा को वो पार कर दे, उस टनल को पार कर चुका। तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे, जितना टनल का लंबाई था, टनल का लेंथ और साथ में अपना लेंथ चला, ट्रेन अपना लेंथ चला चला, यानी कि अब इसको हिंदी में ही लिख देते हैं साफ साफ, यानी कि गुफा की लंबाई, गुफा की लंबाई, जितना गुफा की लंबाई था उतना चला ही चला, साथ में अपनी लंबाई चला, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक। तो उतनी दूरी वो चला। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, मतलब साफ ये सरल शब्दों में यही समझिए कि कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, गुफा को पार करे तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ट्रेन की अपनी लंबाई जितनी, जितना ट्रेन का लंबाई है उतना, और जितना प्लेटफॉर्म का लंबाई है उतना, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो उतनी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक। और अगर किसी गुफा को पार करना रहे तो जितना ट्रेन का लंबाई है और जितना टनल का लंबाई है, अगर वो दोनों लंबाई को जोड़ दें तो जो दूरी आएगा उतनी दूरी वो चलना पड़ेगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उतना दूरी चलना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए गाइस, अभी मैंने जो चीज़ आपको समझाया ना, अब उस पे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है। और अभी तक हम लोगों ने पूरा 21 क्वेश्चन किया था, आगे का देखिए ये 22वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, जो चीज़ मैंने अभी समझाया ना उसी पे ये क्वेश्चन है। क्या बोला, साथ में पढ़िएगा। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है हमारा, कितना मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा। ये मान लीजिए हमारा ट्रेन है और ट्रेन का जो लंबाई है कितना, 100 मीटर। ये ट्रेन है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ट्रेन का लंबाई कितना है, 100 मीटर है। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको प्रति कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे एक स्लैश दे दीजिए। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी जो इसका चाल है ट्रेन का कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। या मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है। ठीक, इस आदमी को ये ट्रेन कितने देर में पार करेगी। ठीक, अभी मैंने आप लोगों को तुरंत समझाया कि कोई खंबा हो या आदमी हो, तो ट्रेन को, आदमी को या खंबा को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी होती है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जितना ट्रेन की लंबाई है, जितना ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन उतनी दूरी अगर चल लेगा तो आदमी को या खंबा को वो पार कर देगा। मैंने ये बात बताया था ना अभी। यहाँ पे लेकिन क्या है, एक आदमी है। ये मान लिए कि पूरा ये आदमी है। ठीक, अब ये आदमी को ये ट्रेन पार करेगी, ये ट्रेन पार करेगी तो कितने समय में पार कर देगी। तो देखिए यहाँ से अगर चलाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है, ट्रेन की लंबाई दे दी है, यानी कि ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 100 मीटर की दूरी जो चलनी पड़ेगी ट्रेन को, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 100 मीटर की। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक, चाल गुना समय। और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को, 100 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। किस स्पीड से चलेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। देखिए एक चीज़ हमारा मीटर में है, एक किलोमीटर में, और यहाँ पे समय हमसे पूछा है, तो समय निकालने के लिए नहीं पता तो मान लेते हैं टी। वही समय लिखिए या टी लिखिए, बात तो बराबर ही है। टी से टाइम है, होता है ना, और टाइम का हिंदी समय। तो देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टी लिख दिया। तो देखिए एक चीज़ ये मीटर में है और एक चीज़ ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको बना देते हैं मीटर पर सेकंड। तो अभी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ शुरू में ही कि किसी चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 5/18 होता है, 5/18 होगा। तो कटेगा तो काट देंगे, देखिए 6 से कट रहा है, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 6×3 = 18, और इधर हमारा कितना है, 100। अब देखिए इधर से काट देते हैं, अब इधर 5×5 = 25 और 25×100, 25×100। ठीक, और यहाँ पे मेरा इंटू में तो टी है ही ना। तो अब देखिए इधर करते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया, तो t/3, और इधर हमारा 4। तो t बराबर कितना हो जाएगा, तीन को इधर ले आएंगे तो 4×3 हो जाएगा ना, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, 12। 12 किस चीज़ में आ गया, सेकेंड में आ गया ना, सेकेंड में। तो देखिए ये है हमारा कुछ ऐसे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा क्या, 12 सेकेंड आंसर। मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बी। हमारा जो टाइम लगेगा ये ट्रेन आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगा, 12 सेकंड में पार कर लेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइज, अब ये 22वां नंबर क्वेश्चन साथ में पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए कोई ट्रेन जा रही है कितना की रफ्तार से, मान लेते ये हमारा ट्रेन है, ये ट्रेन का जो चाल है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये ट्रेन है और ट्रेन की जो स्पीड है, 1 मिनट, ट्रेन की स्पीड है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसी खंभे को कितना देर में पार कर लेती है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक खंभा है। ठीक, ये खंभा को वो पार कर ली ये ट्रेन कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई। अच्छा अभी हम लोगों ने तुरंत सीखा था क्या, कि कोई खंभे को अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जितना ट्रेन की लंबाई है। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, यहाँ पे ये ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई कितना होगा, x मीटर मान लेते हैं, हमको पता नहीं है। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे दूरी में है, हमारे पास यहाँ पे चाल है और हमारे पास समय है। तो दूरी बराबर क्या होता है, जरा ये बताइए तो। 1 मिनट यहीं पे रहने देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे बनाते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना
चाल गुना समय, है ना। चाल गुना क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो देखिए हमारा चाल कितना है, यहाँ पे चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। और जो हमारा टाइम है कितना है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। और दूरी कितना लिए हैं, x मीटर। हमको क्या बोला है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, यानी x का वैल्यू निकाल देंगे हम। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए ये हमारा सेकेंड में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है। तो 60 को बदल देते हैं किस चीज़ में, मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5/18 गुना 30। ठीक, तो काट देते 6 से, 6 तिया 18, 6 दहाँ के 60। ठीक, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 पचे 50, दहाँ के 50, दहाँ के 500, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 500। और x का मान क्या माने थे हम लोग, दूरी। तो हमारा जो x के बराबर कितना आ गया, जो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर में माने थे, तो मीटर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आ गया, 500 मीटर। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, ये 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन है हमारा, ये ट्रेन है और इसका चाल कितना है, 72 किलोमीटर, 1 मिनट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे मान लेते कि प्लेटफॉर्म है हमारा, ये प्लेटफॉर्म, पी से प्लेटफॉर्म कितना मीटर का है, 260 मीटर का है। 1 मिनट, 260 अच्छे से लिखते हैं, 260 मान लेते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को ले आए, यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना, 260 मीटर का हमारा प्लेटफॉर्म है दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन में देखिए 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को वो 23 सेकेंड में पार कर लेता है। जो ट्रेन है ये हमारा, ये ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को मात्र 23 सेकेंड में, अरे 23 सेकेंड में पार कर लेता है ना। यही बोला क्वेश्चन में। तो हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। और हम लोगों ने अभी सीखा था क्या, कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ती है, जितना ट्रेन का लेंथ है और जितना प्लेटफॉर्म का लेंथ है, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी चलनी पड़ती है। तो देखें यहाँ पे, तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, दूरी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। और दूरी कितना चलना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को पार करने इस ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा, जितना ट्रेन की लंबाई है। मान लेते ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो ट्रेन का लंबाई, यानी कि ट्रेन एल लिख देते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दी हुई है, प्लेटफॉर्म का लंबाई तो यहाँ पे दे दी हुआ है 260 मीटर। ठीक, अब बराबर में चाल हमारा दिया हुआ है ट्रेन का कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बनाएंगे किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो 5/18, और हमारा 23 सेकंड है तो 23 का 23 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड में है, क्योंकि ये हमारा पूरा मीटर में होगा और ये हमारा सेकंड में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। तो देखिए काटते हैं, 18 चक 72, 18 चक हो गया 72। अब कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, और इधर हो जाएगा हमारा कितना, गुना 23, गुना 23। और इधर हमारा कितना है, ट्रेन का लेंथ प्लस 260, 260। ठीक, तो इधर करेंगे तो 23 दूनी के कितना, 46, यानी कि 460। और इधर हमारा ट्रेन का लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई प्लस 260। अब ट्रेन का लेंथ निकालना है तो ट्रेन का लेंथ इधर ही रखेंगे, ट्रेन की लंबाई को इधर ही रखेंगे, और ये प्लस 260 को उधर लेके जाएंगे बराबर के उस साइड। तो 460 माइनस 260 घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 002, यानी कि 200 मीटर हो जाएगा क्या, ट्रेन की लंबाई। तो हमारा जो ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन क्या पूछा था क्वेश्चन में, ट्रेन की लंबाई बताइए, तो 200 मीटर होगा हमारा क्या, यही हो जाएगा आंसर। 1 मिनट, यही होगा हमारा आंसर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी, यही होगा हमारा आंसर। मानते हैं ना इस बात को। तो बढ़ते हैं अब आगे। देखिए गाइस, मैंने 22 दो बार क्वेश्चन नंबर ले लिया है, ठीक है। तो 22, जो दूसरा 22 है उसको 23 समझिए, 23 नंबर क्वेश्चन उसको 24 समझिए, और बाकी ये 25वां नंबर क्वेश्चन।
देखिएगा ये 25वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या पढ़िएगा साथ में। 275 मीटर लंबी ट्रेन 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। ठीक, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। अच्छा, अगर जितना लंबाई का ट्रेन है, मान लेते ये हमारा ट्रेन है, ठीक, टी से ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितना है 275 मीटर। और यहाँ पे बना देते हैं एक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितनी होगी 275 मीटर। ये हमारा प्लेटफॉर्म है पीएफ। ठीक, और ये जो ट्रेन है इसको 33 सेकेंड में पार कर लेती है, 33 सेकेंड में पार कर लेती है। तो अच्छा ये बताइए कि ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी। तो आप क्या बोलिएगा, जितना ट्रेन का लंबाई है, जितना ट्रेन का लंबाई है उतना तो चलना पड़ेगा ही, और जितना तो ट्रेन का लंबाई उतना चलना तो पड़ेगा ही, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। तो देखिए इधर अब, तो कितना दूरी चलना पड़ेगा उसको, जितना ट्रेन का लंबाई है, और तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 गुना समय, 4 गुना समय। ठीक, तो कितना दूरी चलना होगा 275 प्लस 275। एक ट्रेन की लंबाई है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक, और हमारा चाल यहाँ पे निकालना है, तो चाल पता नहीं, तो चाल को एस मान लेते हैं, एस से स्पीड होता है, और समय हमारा कितना है, तो ये दिया हुआ है 33 सेकेंड, 33 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा मीटर में है, तो इसको जोड़ देंगे, 275 प्लस 275 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 550, 550 मीटर, ये मीटर में है, और ये हमारा 33 सेकेंड में है, और ये एस का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको काट देते हैं 11 से, 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, जीरो, तो एस बराबर कितना आ गया हमारा 50/3। जो हमारा स्पीड आ गया 50/3, लेकिन ये किस चीज़ में आया है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। अगर इसको बनाएंगे, अगर अब इसको बनाएंगे हम किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, इसको मैं इस साइड से लिख देता हूँ, एस बराबर 50/3। अगर हम इसको बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 करेंगे, तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, और ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। तो 10 छक 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ट्रेन का चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, साथ में पढ़िए। क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। अब देखिए कोई ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन बना देते हैं, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा ट्रेन है। ठीक, क्या बोला क्वेश्चन में, जितना ट्रेन की लंबाई है उससे दोगुना प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो यहाँ पे ट्रेन ना, ट्रेन का लंबाई है ना प्लेटफॉर्म का लंबाई है, तो ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर होगा। तो बताइए प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, इससे दोगुना, यानी कि 2x मीटर। मानते हैं ना इस बात को। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती है, 32.4 सेकेंड का समय लेती है ना। ठीक, अच्छा तो ये बताइए, अगर ये ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इस ट्रेन को। तो जितना ट्रेन की लंबाई है और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उतनी ही दूरी इस ट्रेन को तय करनी पड़ेगी। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, 4 गुना समय। तो देखिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जितना ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई है हमारा, जितना ट्रेन की लंबाई है और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई, उतनी दूरी ये चलनी पड़ेगी। ठीक, और चाल हमारा इसका कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर ये प्रति घंटा में है, अब इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, और यहाँ पे समय दिया हुआ है 32.4। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना है, x, और इसका कितना है प्लेटफॉर्म का 2x, बराबर 60 मीटर। हमसे पूछा क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगा किस चीज़, मीटर में ही आएगा। तो देखिए अब इसको मीटर में बदल देंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/18, और गुने कितना हो जाएगा 32.4, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक,
तो देखिए जो कट रहा है काटते हैं उसको, जो कट रहा है उसको काटते हैं। देखिए 6 से काट देते, 6 तिया 18 और 6 दहा के 60। कोई कट रहा है क्या? देखिए ये कट रहा है 3 से, 3 3 से काट देते, 3 दहा के 30, 3 दहा के 30 बचेगा 2 और 4, तो 3 × 8 = 24, तो 108। अब कोई कट रहा है क्या? देखिए ये 10 से ये 10 काट देते हैं, तो हमारा कितना आ गया? इधर आ जाएगा हमारा 3x बराबर का, देखिए इसको इधर करते हैं, बराबर का कितना हो जाएगा हमारा 5 × 108, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 540, 540 और 3x। तो देखिए काटते हैं इसको, 3 से कट जाएगा कितने बार में? 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 यानी कि 180। x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर 180 आ गया। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया हमारा 180, x का वैल्यू हमारा 180 आ गया है। तो क्या हम लोग माने थे कि ट्रेन की लंबाई x माने, तो x बराबर 180 आ गया है। तो हमसे क्या पूछा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? ट्रेन की लंबाई से दुगनी, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18 का, यानी कि इसमें कर दिए 2 × 180 बराबर कितना? 360, यानी कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो 360 मीटर होगी। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये डी नंबर। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये 27वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाले दूसरे ट्रेन को यह ट्रेन कितने देर में पार कर पाएगी। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पे प्लेट लिखिएगा, प्लेटफॉर्म, ठीक, प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। क्वेश्चन आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा साथ में। चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक, यहाँ पे मान लेते एक आदमी है और एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, इस आदमी को कितना कितना सेकंड में पार कर लेती है? 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, जो हमारा टाइम यहाँ पे 15 सेकंड है, 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करें कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाले दूसरे ट्रेन को। पहले तो यहाँ पे, अच्छा तो एक बात आप बताइए कि इस आदमी को पार करने के लिए इस ट्रेन को कितना दूरी चलनी पड़ेगी? तो आप क्या बोलिएगा? जितना ट्रेन की लंबाई है उसको उतनी दूरी चलनी पड़ेगी उस आदमी को पार करने के लिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि दिया हुआ है नहीं, तो x मीटर, और टाइम है हमारा दे दिया 15 सेकंड, और इस ट्रेन का चाल है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट रुकिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए, फिर से मैं पूछता हूँ कि इस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा? तो आप क्या बोलिएगा? दूरी बराबर कितना दूरी चलना पड़ेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितना माने? x मीटर। ठीक, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय गुना चाल, या चाल गुना समय बोलिए, है ना, चाल गुना समय ही बोलते हैं, जो होता है चाल गुना समय। और समय चाल हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर बदल देते हैं किस चीज़ में? मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। ठीक, और 1 मिनट, और इसको हमारा समय दिया हुआ है कितना? 15 सेकंड, तो 15 को 15 देते हैं, रहने देते हैं। अब देखिए काटते हैं, ठीक है, देखिए काटते हैं, तो 18 × 72, अब नहीं कट रहा, तो x बराबर कितना आ जाएगा इधर? 20 और 15, 20 × 15 यानी कितना हो गया? 15 दूनी 30, यानी कि 300 मीटर। यानी x क्या माने थे? इस ट्रेन की लंबाई माने थे, तो इस ट्रेन का लंबाई कितना आ गया हमारा? 300 मीटर। ठीक, तो अब हमसे बोला है कि ज्ञात करें कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाले ट्रेन को, यानी कि ये जो ट्रेन है, देखिए ये ट्रेन को यहाँ बनाते हैं, ये ट्रेन यहाँ है, और अपने से ज़्यादा लंबाई वाले ट्रेन को मान लेते हैं, ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को, जो ये वाली ट्रेन है इसको पार करेगी। ठीक, तो देखिए ये ट्रेन का हम लोग कितना मीटर निकाल लिए हैं? ये ट्रेन का जो लंबाई निकाल लिए हम लोग 300 मीटर। ये ट्रेन 300 मीटर का है, तो ये ट्रेन कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा लंबा है। ठीक, तो 50% ज़्यादा लंबा है तो कितना हो जाएगा? 300 का 50%। देखिए 300 का 50% कितना होगा? यानी 300 का आधा 150, तो 300 +
150 यानी कितना हो जाएगा, 300 400 यानी कि 450 मीटर का ये ट्रेन है। तो अब बताइए आपकी ये ट्रेन इसको, ये वाले ट्रेन को पार करेगी तो इस ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो जितना इस ट्रेन की लंबाई है और जितना इस ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी चलनी पड़ेगी, है ना, मानते हैं ना। तो देखिए, तो चलाते हैं दूरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। दूरी, दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुने समय। तो इस वाले ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 300 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। और इस जो अपने से कितना 50% ज़्यादा लंबाई वाले ट्रेन की लंबाई जितनी चलनी होगी यानी कि 450 मीटर, तो इतनी दूरी चलेगी। कितना की स्पीड से, स्पीड दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्या पूछा, ज्ञात करें अपने से ज़्यादा लंबाई वाली ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर देगी। तो हमसे समय पूछा है, तो चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 मिनट क्या आ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। और समय निकालना है तो समय को टी ही रहने देते हैं। अब देखिए काटते हैं, 18 चक 72, ठीक, 18 चक 72, तो इधर मेरे कितना हो गया 750, बराबर का हो गया कितना 20, इधर इंटू टी। तो देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, और तो टी बराबर हमारा कितना आ गया, ये क्या आ जा रहा है, टी बराबर कितना आ गया हमारा 75/2। अभी भी कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 37.5 बार में, यानी कि 37.5, 37.5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 37, यानी कि हमको 37.5 सेकेंड लगेगा। जो ये वाले ट्रेन को 1 मिनट में, इसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, देखिएगा आप ध्यान से, अब देख पा रहे होंगे आप लोग पूरे क्वेश्चन के साथ ही, देखिए देख पा रहे होंगे। तो हमको कितना टाइम लगेगा, 37.5 सेकेंड लगेगा। ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाले ट्रेन को, तो कितना टाइम लगेगा हमको, 37.5 सेकेंड। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 37.5। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, तो एक तीसरा ऑप्शन डाल लीजिए आप लोग, 37.5, ठीक, 37.5 सेकेंड। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात करें कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी, है ना, यही बोला है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। कोई ट्रेन है, ये मान लीजिए ट्रेन है, अब जितना इस ट्रेन की लंबाई है उससे आधी लंबाई की कोई सुरंग है। सुरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टनल, TUNNEL, टनल। और ये हमारा ट्रेन है, और यहाँ पे ट्रेन का क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, यानी कि चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और ये ट्रेन इस सुरंग को कितने देर में पार करती है, तो कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में पार करती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसी में पूछूं कि बताइए उस सुरंग को ये ट्रेन कितनी देर में पार कर देगी, तो यहाँ पे 60 सेकंड दिया हुआ है। लेकिन इस ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी इस सुरंग को पार करने के लिए, जितना इस ट्रेन की लंबाई है, और साथ में क्या, ये जितना इस सुरंग की लंबाई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला है, जितना ट्रेन का लंबाई है उससे आधा इस सुरंग का लंबाई है। तो मान लेते हैं कि 2x मीटर होगा इसका लंबाई, तो इससे आधा, 2x का आधा कितना हो गया, x मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो अब इस ट्रेन को पार करने के लिए, इस सुरंग को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 2x मीटर प्लस x मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक। तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 2x प्लस x मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। और दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुना समय। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18, और समय लगा हमारा कितना, 60 सेकंड। तो अगर अब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, 18 चक 72, 18 चक 72, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 20 इंटू 60, और इधर कितना हो जाएगा 3x। तो 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, इससे काटते हैं, 3 से कितने बार में कट जाएगा, ये 20 बार में। तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 400, x बराबर हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। देख पा रहे होंगे आप लोग, x बराबर कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। और x क्या माने हैं, टनल की लंबाई, और 2x मीटर
ट्रेन की लंबाई, तो इसका अगर 400 मीटर हो गया तो इसका ट्रेन का कितना हो जाएगा लंबाई, 800 मीटर। मानते हैं ना। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अपने से दुगनी लंबाई के ट्रेन, अगर इस ट्रेन का कितना लंबाई आया है, 800 मीटर आया है, तो अपने से दुगनी लंबाई का कोई ट्रेन, तो दुगनी लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि 1600 मीटर के ट्रेन को पार करना है। अगर ये 800 मीटर का ट्रेन है तो ये 1600 मीटर का ट्रेन है, तो इसको पार करना है अपने जो भी चाल है उसका 60% चाल से। ठीक, तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो बताइए इस ट्रेन को ये ट्रेन चलेगी, इस ट्रेन को पार करेगी तो कितना दूरी चलना पड़ेगा, जितना इस ट्रेन का लंबाई है और जितना इस ट्रेन का लंबाई है उतनी दूरी चलनी पड़ेगी। मानते हैं ना इस बात को। देखिए, तो दूरी बराबर फिर से लिखना होगा हम लोग को। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा हमारा, इसलिए लिख रहे हैं बार बार कि ये चीज़ एकदम माइंड में सेट हो जाए। चाल गुना समय, तो दूरी हमारा को कितना चलना पड़ेगा, 800 प्लस 1600 मीटर। ठीक, और हमारा चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। अब कितना, अब जो भी स्पीड है उसका 60% चाल से, है ना, उसका 60% चाल से, तो 60% का चाल से चलेगा तो 60/100 कर देते हैं। ठीक, और टाइम हमको पता नहीं है कितना टाइम निकालना है, तो टी रहने देते हैं। तो देखिए 18 चक 72, अब इसको काटते हैं, 18 चक 72, तो इधर कितना हो गया, 20 × 60। ठीक, 20 × 60, और इधर इंटू हमारा कितना हो गया टी, और बटे में हमारा 100 है, तो 100 से है तो इसको काट देते हैं, और इधर में कितना हो गया 800 प्लस 1600 यानी कि 2400 हो गया। अब जो कटता है तो काट देते हैं। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, तो इधर हो गया कितना 12। अब इसको काट देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे करते हैं, देखिए तो इधर हमारा कितना हो गया 2400, और इधर हो गया 12 × टी, 12 × टी। अब काट दीजिए, काट देते हैं इसको, 12 दूनी 24 यानी कि 200 सेकेंड। हमारा टाइम कितना आ गया, 200 सेकेंड आ गया। जो टाइम है हमारा सेकेंड में है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 200 सेकेंड, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये बी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइज, अब बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला एक जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव स्पीड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का हिंदी क्या हो गया, सापेक्ष चाल। ठीक, तो देखिए समझाते हैं आपको एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, क्या है कि कोई चोर चोरी करके भाग रहा है। ठीक, चोर का चाल मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से इस चोर को पुलिस पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा है। इस पुलिस का स्पीड मान लेते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और जो यहाँ से मतलब इस चोर 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 और पुलिस के जो बीच की जो दूरी है अभी, वो बोल देते हैं आपको 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर की दूरी है। सापेक्ष चाल क्या है वो आपको समझा रहे एक क्वेश्चन उदाहरण के लिए, उदाहरण लेके। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या है आप उसको बेहतर तरीके से समझ जाइएगा, जो मैंने लिया है यहाँ पे। तो हमारा जो दूरी है चोर से पुलिस तक की, ये क्या है, पुलिस है ये हमारा, और पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है। यहाँ पे चोर है, तो पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। अच्छा, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया होगा, पिछले वाले सेशन में, कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितना किलोमीटर की दूरी कर रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और पुलिस 1 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो देखिए पुलिस है जो हर घंटे कितना ज़्यादा किलोमीटर दूरी चल ले रहा है, तो हर घंटे वो कितना ज़्यादा दूरी चल ले रहा है, वो तो घटा दीजिएगा तो 10 किलोमीटर वो ज़्यादा दूरी चल ले रहा है। यानी कि पुलिस का जो स्पीड है वो चोर के सापेक्ष में पुलिस का जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। यही ना हुआ, जो पुलिस का जो स्पीड है चोर के सापेक्ष में कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज़्यादा है। तभी ना बोल सकते हैं कि 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है।
बात समझ रहे हैं ना। तो यही हो गया सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल के मतलब एक के पक्ष में दूसरे की चाल। यहाँ पे चोर के पक्ष में पुलिस की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है ना। मानते हैं ना इस बात को। कैसे, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। ठीक, तो अब देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, ये मैंने जो उदाहरण लिया है, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए इस चोर को पुलिस कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमको लगाना क्या, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना सापेक्ष चाल। अब देखिए बता रहे हैं कैसे लगाएंगे सापेक्ष चाल। देखिए इधर चोर भी भाग रहा है और चोर के पीछे पुलिस भी भाग रहा है। चोर अपना 15 के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 25 के स्पीड से भाग रहा है। जब कोई वस्तु या आदमी एक ही दिशा में भागे एक ही समय पे, तो वहाँ पे हम लोग सापेक्ष चाल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए चोर भी इधर भाग रहा है और चोर के पीछे पुलिस भी भाग रहा है। ठीक, तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है ना। तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा देते हैं। तो बड़ा वाला चाल कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटा वाला चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़े वाले चाल में से छोटे चाल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से कितना दूरी चलना है हमको, 100 किलोमीटर की दूरी चलना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, दूरी हो गया, ये वाला चीज़ दूरी है, और नीचे वाला हमारा क्या है, चाल है, सापेक्ष चाल। ये कौन सा चाल लिए, बड़े वाले चाल में छोटा चाल घटा दिए तो कौन सा चाल आ गया, सापेक्ष चाल आ गया, यानी कि सापेक्ष चाल आ गया। तो देखिए दूरी बटा चाल क्या आएगा निकल के सामने, क्या आएगा हमारे पास, समय आएगा, समय ही आएगा ना। देखिए अब काट देते हैं, 10 से कट गया 10, 10 के 100, यानी कि 10 घंटे में वो चोर ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगा। कितने घंटे में, 10 घंटे में। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने समझाना चाहा आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए रिलेटिव स्पीड में दो ही कंडीशन रहता है, दो वस्तु एक ही दिशा में भागे या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागे। तो मैं पहला कंडीशन आपको जो था, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, फॉर्मूला इसको बाद में लिखाऊंगा। मैंने जो चीज़ समझाना चाहा वो आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट, अब इसका दूसरा भाग क्या है वो देखिए ज़रा। इसका दूसरा भाग कोई आदमी इधर से, यानी कि कोई ट्रेन इधर से आ रही है और कोई ट्रेन इधर से आ रही है, और इसकी बीच की दूरी फिर से मान लेते हैं हम 100 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि ये जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, वो 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर का दूरी है। और ये ट्रेन मान लेते हैं कि ये ट्रेन का चाल होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस ट्रेन का भी चाल मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो देखिए मेरा आपसे ये सवाल है कि ये ट्रेन और ये ट्रेन इधर से चल रही है, एक मिनट फिर से मेरा बात सुनिए, ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है। तो बताइए कितनी देर में ये दोनों मिल जाएंगे। इधर से ये धीरे धीरे चल रही होगी, इधर से ये भी अपने चाल से चल रही होगी, तो कितने देर में ये दोनों मिल जाएगी। ठीक, तो बताइए कितने देर में मिल जाएगी। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा था, दो आदमी या दो वस्तु या दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे विपरीत दिशा से है ना। ठीक, तो मैं इसको पूरे डिटेल से बनाता हूँ पहले, उसके बाद शॉर्ट से बनाएंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि x घंटे के बाद, माना x घंटे के बाद दोनों मिलते हैं। ठीक, माना कि x घंटे के बाद दोनों मिलते हैं। तो मेरा बात सुनिए ध्यान से, क्या बोलना, अब यहाँ पे आप सोचिए और देखिए कि 25 किलोमीटर की रफ्तार से जो पहला ट्रेन है वो x घंटे तक तो चला होगा ना। तो यहाँ से ये चलेगा x घंटे तक, तो कितनी दूरी चल लेगा, 25 की स्पीड से चलेगा। कितनी देर तक, x घंटे तक। तो हमारा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यानी कि 25x की दूरी वो चल लिया। अब इधर से ये ट्रेन चल रहा है, इधर से ट्रेन चल रहा है, इस साइड से ट्रेन चल रहा है, कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से। कितने देर तक चलेगा, x घंटे तक। तो ये भी कितनी दूरी चल लिया, 25x किलोमीटर दूरी चल लिया। और चलना है कितना, 100 किलोमीटर की दूरी चलना है। ये वाला ट्रेन चल लिया 25x की दूरी, और इधर से जो ट्रेन आ रहा था वो भी चल लिया 25x की दूरी, 25x की दूरी। ठीक,
और टोटल दूरी हमको चलना है कितना, 100 किलोमीटर की दूरी चलना है। तो यहाँ से देखिए x का मान निकलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 25x प्लस 25x, तो 50x, 50x, ठीक, 50x, और यहाँ पे हमारा 100 है। तो x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर 2, यानी कि 2 घंटे में। और यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, x का मान क्या माने थे, x के माना क्या था, माना x घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 2 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। ये 25 के चाल से जा रही है और ये अपने भी ये भी 25 के चाल से जा रही है। आप यहाँ पे कुछ भी चाल लेके एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, अगर आपको वो इस पे दिक्कत लग रहा है कि दोनों सेम चाल ले लिए तो, ठीक। तो बात समझ में आया कि दोनों 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कतई ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा है, एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए इसका एक मेथड और क्या बन सकता था, यहीं पे देखिए, यहीं पे तो देखिए ये अपना 25 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस साइड से ये 25 की रफ्तार से जा रहा है ना, और ये भी 25 की रफ्तार से जा रहा है। तो दोनों 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 25, और इस साइड से भी 25। तो 1 घंटा में दोनों कितना दूरी तय कर लिया, 50, और टोटल दूरी चलना है कितना, 100 किलोमीटर की दूरी। तो वो 2 घंटा में तय कर लेगा। ये कतई एकदम थोड़ा सोच, बहुत छोटा था, ये बस सोचना था, तो आप सोच के ऐसे कर सकते थे। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप इस पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं। मैंने ये वाला क्या बोला, जो अभी दूसरा नंबर बताया, क्या बोला कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी चल रही है और 1 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी चल रही है। तो दोनों 1 घंटा में कितना दूरी चल ले रही है, 25 इधर और 25 इधर, टोटल कितना हो गया, 25 इधर और 25 इधर, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रही है। और चलना है हमको कितना, 100 किलोमीटर की दूरी। तो हम कह सकते हैं ना कि हमको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और यहाँ पे बोल रहा है 50 किलोमीटर की दूरी। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 2 घंटा आ गया, ठीक। ये था एकदम इसका शॉर्ट या डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, सोच सकते थे ऐसा आप, ठीक। और ये हमारा पूरा डिटेल था, इसमें आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया मैंने, ठीक। आपको जो बेहतर लगे अब उस पर कीजिएगा काम। तो यहाँ पे हमारा 2 कंडीशन बना, क्या 2 कंडीशन बना वो देखिए। यहाँ पे 2 चीज़ बनाया मैंने रिलेटिव स्पीड पे। एक, ट्रेन जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, तो वहाँ पे सापेक्ष चाल क्या लगा, वहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या लगा, रिलेटिव स्पीड क्या लगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हिंदी में, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या लगा कि बड़े वाले चाल में से, यानी कि स्पीड 1, मान लेते इसका स्पीड 1 है और इसका स्पीड 2 है, तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, जो भी बड़ा वाला चाल होगा बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा देंगे। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया था। और दूसरा कंडीशन का क्या बना कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है और इनका चाल कुछ भी होगा, मान लेते हैं कि S1 स्पीड है और इसका S2 का स्पीड है। तो इसमें जब दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों का चाल क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहाँ हम लोग क्या किए थे, दोनों का चाल को जोड़ ही दिए थे ना। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, आर एस, यानी कि रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। तो ये हमारा 2 चीज़ था। अब मैंने मैंने एक क्वेश्चन, मतलब एक एक्सप्लेनेशन लेके आपको समझाया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। अगर एक शब्दों में कहना चाहें, सरल शब्दों में कहना चाहें, तो रिलेटिव इस स्पीड का मतलब ये होता है कि एक के पक्ष में दूसरे की चाल, किसी एक के पक्ष में दूसरे की चाल। अभी चोर पुलिस वाला लेके बताए थे ना, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, किसी एक के पक्ष में दूसरे की चाल। और रिलेटिव स्पीड हम लोग कब लगाते हैं, वो एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखिए नोट, कि रिलेटिव स्पीड हम लोग कब लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से कि हम लोग रिलेटिव स्पीड कब लगाते हैं, जब भी दो वस्तु वस्तु या आदमी, ठीक, जब भी दो वस्तु या आदमी मूविंग हो, यानी कि चल रही हो। मूविंग यानी क्या, चलना, स्थिर नहीं रहना, चलना, मूविंग हो, तो तो किसी भी दूरी को हमेशा रिलेटिव
रिलेटिव स्पीड यानी क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल से ही चला, एक मिनट, चला जाएगा। ठीक, क्या लिखवाएं हम, जब भी दो वस्तु या आदमी मूविंग हो गई यानी कि स्थिर नहीं हो, दोनों चल रही हो, या तो सेम दिशा में चलेगी या तो सेम दिशा में चलेगी, पहला कंडीशन ये था, या तो दोनों विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक, जब भी दो वस्तु या आदमी मूविंग हो यानी कि स्थिर नहीं हो, वो चल रही हो, तो किसी भी दूरी को हमेशा रिलेटिव स्पीड से ही चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था। तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या था, S1 माइनस S2 जब एक दिशा में चले, और दूसरे वाले का क्या था हमारा, S1 प्लस S2। ध्यान में रहेगा ना। तो देखिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा था रिलेटिव स्पीड, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते चला। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन से आपको अब समझाते चलते हैं कि क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड में पार करती है, वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। अभी हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड के बारे में समझा, जिसने नहीं समझा तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने पढ़ाया अभी, आपको समझाया रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में ने क्या समझा था, हिंदी इसका मतलब, हिंदी का मीनिंग क्या होगा, सापेक्ष चाल। ठीक, सापेक्ष चाल को एक सरल शब्द में क्या कहे थे, एक के पक्ष में, एक के पक्ष में, पक्ष ऐसे होता है, एक के पक्ष में दूसरे की चाल। अभी मैंने आपको चोर पुलिस वाला उदाहरण देके बताया ना, एक, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, एक के पक्ष में दूसरे की चाल। और सापेक्ष चाल में कितना कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है, कौन कौन, वो देखिएगा। पहला कंडीशन होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और दूसरा क्या बनता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए जो सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम जैसे कि देखिए क्या होता है सेम डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही है। पहला वाला ट्रेन S1 की स्पीड से जाती होगी, दूसरा वाला ट्रेन S2 की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड क्या लगाएंगे, S1 माइनस S2, यानी कि बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा देंगे जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तब, या दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हो तब जो रिलेटिव स्पीड होगा हमारा S1 माइनस S2। अब देखिए दूसरा वाला केस में क्या करते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि विपरीत दिशा से कोई ट्रेन है, दो ट्रेन दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, यानी कि एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, S1 प्लस S2। जब भी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाता है। अभी जैसे कि ये मान लीजिए S1 की स्पीड से जा रहा है, ये S2 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा आ रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का चाल जोड़ देते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ये तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दिया कि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा, और दोनों क्या, ये क्वेश्चन में हम क्या बोल रहा था, देखिए फिर से पढ़ लीजिए। दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार करती है, वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है। यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा से, तो विपरीत दिशा वाला क्या बताया आपको फॉर्मूला, S1 प्लस S2, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का, S1 प्लस S2 होगा, है ना। तो देखिए अब इसको छोटा करके बनाते हैं, देखिए बनाते हैं। क्या बोला है कि दो समान लंबाई का ट्रेन है, ये मान लिए कि दो ट्रेन है और दोनों का जो लंबाई है वो समान है, लेकिन किसी खंबे को मान लेते हैं यहाँ पे खंबा। ठीक, ये खंबा है, मान लिए कि ये खंबा है, इसको पार कर रहा है कितना में, ये 7 सेकंड में पार कर रहा है, और दूसरा वाला 9 सेकंड में पार कर रहा है। और दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, सेम है। अगर ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर ही होगा, है ना, मानते हैं ना इस बात को। तो इसको पूरे डिटेल से बनाते हैं। देखिए
और जब मैं आपको रेल पढ़ा रहा था, रेल के बारे में समझा रहा था, तो मैंने एक चीज़ आपको क्या बताया था कि कोई ट्रेन किसी खंबे या आदमी को पार करती है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होती है, जितना ट्रेन की लंबाई होती है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है कितना, x मीटर। तो इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, दूरी कितनी चलनी पड़ी होगी। तो आप क्या बोलिएगा कि दूरी इसको x मीटर की दूरी चलनी पड़ी ये वाले ट्रेन को। तो अच्छा, ये वाले ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ा होगा, इसका भी ट्रेन का लंबाई है x मीटर, तो इसको भी कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, x मीटर की ही दूरी चलनी पड़ी होगी। मानते हैं ना इस बात को, x मीटर की दूरी ही चलनी पड़ी होगी। तो हमारे पास देखिए क्या चीज़ है, दो चीज़ है यहाँ पे। पहला ट्रेन कितना दूरी चला, x मीटर चला, और इसका दिया हुआ है टाइम। तो यहाँ से अगर दूरी है और टाइम है तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी है कितना x और समय है हमारा कितना 7 सेकंड। तो यानी कि इसको बोलेंगे हम, किसी से बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड में बोलेंगे। ठीक, ये वाला गया पहले ट्रेन का चाल, ये वाला ट्रेन किसका आ गया, पहले ट्रेन का चाल आ गया। अब देखिए दूसरे का चाल निकालते हैं। चाल बराबर अभी तुरंत मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, बोलिए। क्या है कि अभी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरे मन में बैठ जाए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए पहला वाला जो ट्रेन कितना दूरी चला, x मीटर की दूरी चला, कितने समय में, 9 सेकंड में। तो इसका चाल कितना हो गया, x बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सब कुछ देखिए यहाँ पे सामने है, हमारा चाल भी निकल गया ये दोनों ट्रेन का, और यहाँ पे दूरी भी है, और यहाँ पे हमारा देखिए दोनों ट्रेन का टाइम भी है कि कितने कितने सेकंड में ये पार किया है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विपरीत दिशा से आएगी तो एक दूसरे को वो कितने देर में पार करेगी। तो देखिए आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो क्वेश्चन बोला है वो कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है अब एक दोनों के विपरीत दिशा से आ रही है, अब दोनों का ट्रेन का लंबाई कितना है, इसका अगर x मीटर है तो इस ट्रेन का भी लंबाई कितना x मीटर है। और ये अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि ये दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी, कितना समय लेगी पार करने में। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने चाल निकाल दिया। पहले वाला ट्रेन का स्पीड कितना है, ये x बटा 7 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले का x बटा 9 मीटर पर सेकेंड। x बटा 7 और ये x बटा 9 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ये दोनों का चाल है। इसका भी चाल था और ये इसका भी चाल ही है। ठीक, तो देखिए दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, तो हम लोग जो इसका रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा। तो चाल को जोड़ देते हैं, चाल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बटा 7, इधर साइड में कर रहे हैं मतलब वर्किंग कर रहे हैं इसका। ठीक, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो अगर पहला का चाल है x बटा 7 तो दूसरा का चाल कितना है, x बटा 9, दोनों चाल जुड़ जाएगा ना रिलेटिव स्पीड के लिए। तो कितना हो जाएगा, 7×9 = 63, और इधर मेरा कितना आ जाएगा 9x, प्लस का करेंगे डिवाइड देंगे तो इधर मेरा आ जाएगा 7x, यानी कि 9×7 = 16x/63। तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 16x/63। और देखिए अब एक बात मैंने आपको जब रेल में पढ़ाया था तो एक बात आप लोग को समझाया था, क्या कि अगर ये वाला जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार करेगी तो बताइए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो आप क्या बोलिएगा कि जितना इस ट्रेन का लंबाई है, x मीटर का लंबाई है तो x मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ में ये x मीटर चलना पड़ेगा। तो कितना चलना पड़ेगा, x + x मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, है ना। तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ठीक, तो x + x मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, चाल हमारा रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो कितना हो गया, निकाल लें यहाँ पे साइड में, देखिए रिलेटिव यहाँ पे स्पीड कितना निकाल दें, ये रिलेटिव स्पीड निकाले हैं। क्या है कि दोनों चाल जोड़ दिए, पहला वाला चाल दूसरा वाला चाल, दूसरे ट्रेन का चाल था, दोनों चाल को जोड़ दिए। तो रिलेटिव स्पीड इसलिए जोड़ दिए काहे कि दोनों विपरीत दिशा से आ रही थी। समझ रहे ना बात को। तो चाल हमारा कितना हो गया, 16x/63। और समय निकालना है तो समय का t रहने देते, t से समय या समय का समय ही रहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या करते हैं। तो इधर मेरा कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर का कितना रहेगा 16x/63। और समय निकालना है तो t का t रहने। अब इसको काटते हैं तो कटता है तो काट देते। देखिए x से ये x कट गया, 2 से कट गया, कितने बार में, 8 बार में। तो कितना हो गया मेरा, कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, यहाँ पे 8/63 इंटू का टी। तो अब देखिए आगे, तो टी को यहीं पे रहने देते हैं, टी को यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला इधर भेजेंगे तो चल कुछ ऐसे हो जाएगा 63, और ये हमारा ऊपर में है तो इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि 63/8 सेकंड लगेगा ना। तो हमारा जो आंसर आ गया 63/8 सेकंड, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए हमारा ऑप्शन में है ये,
देखिए 63/8 सेकंड ये है हमारा पहला नंबर ही ऑप्शन। मैंने आपको धीरे धीरे ये चीज़ें बताते चला है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज़ बताते चला है। तो हमारा आंसर क्या बना कि 63/8 सेकंड में एक दोनों विपरीत दिशा से आते हुए पार कर जाएगी। कितना सेकंड में? 63/8 सेकंड में। अगर मैं छोटा करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए, अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने आपको बड़े करके ही बताया था। देखिए कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइज, जो 29वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका एक तरीका और है कैसे बन सकता है, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा ही। तो देखिएगा, दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही हो। ठीक, तो देखिए इसको बनाते हैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए दो ट्रेन है समान लंबाई का, ये दो ट्रेन बनानी है समान लंबाई का। ठीक, और ये 7 सेकंड में पार कर लेती है किसी खंबे को, ये 9 सेकंड में पार लेती है किसी खंबे को, पार कर लेती है। ये बना देते हैं, ये हमारा खंबा है। ठीक, तो अच्छा ट्रेन का, यहाँ पे ट्रेन का लंबाई बद निकालते हैं, तो ये दोनों का ले लीजिए एलसीएम आप। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये 63 मीटर का आ जाएगा, ये वाला भी और ये भी आ जाएगा 63 मीटर का। हम लोग उसी तरह करते थे ना कि मान लीजिए कि कोई काम मान लीजिए ए है और बी है। पहले जरा समझिएगा, ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो कुल काम मानने के लिए क्या कर, ये दोनों का एलसीएम ले लेते थे तो टोटल वर्क आ जाता। तो 6 5 का 30, और यहाँ से इफिशियंसी निकाल देते थे ना। इसका छः और इसका 5 आ जाता था ना। उसी तरह की दूरी मानने के लिए, तो इसका जो दूरी मानने के लिए क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए। क्या है कि ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 63 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, और दूसरे ट्रेन को भी 63 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम लोग करते थे ना इस टाइम एंड वर्क पे, तो इसको यहाँ से हटा देते थे। तो हम लोग देखें अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, ये ट्रेन का लंबाई लेने के लिए ये दोनों का एलसीएम ले लिए। ठीक, तो कितना आ गया 63 मीटर। अगर पहला वाला ट्रेन 63 मीटर का है तो दूसरे वाला ट्रेन भी हमारा कितना हो जाएगा, 63 मीटर का हो जाएगा। है क्या कि बोला है कि दोनों ट्रेन का लंबाई है वो सेम है। तो हमारे पास देखिए ट्रेन का लंबाई आ चुका है और दोनों ट्रेन का समय दिया होगा कि खंबे को कितने देर में पार करती है। तो एक बात बताइए आप कि ट्रेन का लंबाई अगर 63 मीटर है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, 63 मीटर की दूरी चलनी पड़ी होगी। तो अब यहाँ से देखिए चाल निकाल देते हैं। चाल चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय होता है। तो देखिए इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया। अब देखिए चाल बराबर क्या हो जाए, तो पहला का चाल देखिए कितना आएगा। पहला का चाल अगर 63 मीटर की दूरी है वो 7 सेकंड में करता है, चल लेता है, तो इसका जो चाल कितना आ जाएगा, 7×9 = 63 9 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा वाला का चाल कितना आ जाएगा, अगर ये 63 मीटर की दूरी तय करता है 9 सेकंड में, तो इसका चाल कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे दोनों का चाल आ गया, इसका भी चाल आ गया, दूसरे वाला का भी और पहले वाला का भी। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि बताइए अगर वे एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, एक ट्रेन इधर से और दूसरा ट्रेन इधर से। ठीक, पहला ट्रेन का लंबाई कितना है, 63 मीटर का है, और दूसरे ट्रेन का भी जो लंबाई है वो 63 मीटर का ही है। ठीक, और एक का चाल है कितना, 9 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा का ये जो चाल है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा ना। तो देखिए आगे बनाते हैं, और अगर ये वाला ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जितना इस ट्रेन की लंबाई है और साथ में इस ट्रेन की लंबाई है, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, है ना, तो उतनी दूरी ही चलनी पड़ेगी। तो देखिए कितना दूरी चलनी पड़ेगा, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना। कितना दूरी चलना पड़ेगा, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। तो कितनी दूरी चलना पड़ेगा, 63 मीटर प्लस 63 मीटर। और यहाँ पे चाल रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 9 7 16। और यहाँ पे टाइम कितना है हमको निकालना है, तो टी से टाइम रहने देते हैं। तो 63 को काट दीजिएगा तो 63 जोड़ 63 कितना हो जाएगा, 126 बराबर का 16 ही रहने दीजिए, या तो काटते हैं तो काट दीजिए। तो हमारा देखिए अब काटते हैं तो देखिए कैसे कटेगा, 2 से काटते हैं 8 बार में, 2 से कट जाएगा 6 और 3। ठीक, तो कुछ ऐसे आ गया हमारा। तो अब देखिए अगर टी का मान निकालें तो टी को ये 8 को इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। तो 63/8 हो जाएगा हमारा, 63/8 सेकंड। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक,
मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे हमारा ऑप्शन नंबर ये पहला, और अभी इसको मैंने डिटेल में भी समझाया था। तो हमारा ये हो गया किस चीज़ में, पूरे शॉर्ट में और डिटेल में दोनों में हो गया। ठीक, इसको अगर ये 8 है हमारा, देखिए क्या लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 63/8 सेकेंड, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, 63/8 यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा ये तीसवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए, किस दिशा में जा रहा है, समान दिशा में, देखिए जा रहा है समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनके चालों का अनुपात 7:9 है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या दे दिया है, टाइम दे दिया और ये चाल का स्पीड दे दिया है। तो देखिए दो ट्रेन है हमारा, पहले इसको साफ कर लेते क्वेश्चन को। दो ट्रेन है हमारा, यहाँ पे दो ट्रेन है और दो ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड, ये 4 सेकंड में पार कर लेती है। मान लेते हैं कि एक खंबा यहाँ पर इसको पार कर रही है 4 सेकंड में, दूसरा वाला ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है। ठीक, और उनका चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना, चाल का दिया हुआ पहले वाला का चाल है 7 मीटर कुछ नहीं है तो मीटर पर सेकंड में ही मानेंगे, क्या कि सेकंड में टाइम दिया हुआ तो मीटर पर सेकंड में, दूसरा 9 मीटर पर सेकंड में है। तो हमारे पास देखिए समय है और ये देखिए समय है और चाल है, यहाँ पे भी समय है और हमारे पास चाल है। तो समय है और चाल है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि पहला वाला ट्रेन कितना हो जाएगा 28 मीटर का, कहे कि दूरी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मानते हैं ना इस बात को। तो चाल है हमारा 7 मीटर पर सेकेंड और इसका समय है 4, यानी कि 28 मीटर का ये पहला वाला ट्रेन है। तो दूसरा वाला का कितना हो जाएगा, 9 छक 54 मीटर का, 54 मीटर का ये दूसरा वाला ट्रेन है। तो अब क्या बोला कि क्या बोला कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए, यानी कि अब देखिए ये दोनों समान दिशा में, अगर ये ट्रेन इधर ही जा रही है तो ये वाला भी ट्रेन इधर ही जा रही है, तो कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, है ना। तो देखिए ये पहला ट्रेन 28 मीटर का है और ये दूसरा वाला ट्रेन 54 मीटर का है। 54 मीटर का पहला वाला ट्रेन 28 मीटर का है था, देखिए निकाले थे ना यहाँ से, और दूसरा वाला ट्रेन 54 मीटर का है और एक का स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा का है 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो देखिए ये वाला ट्रेन, अगर ये वाला ट्रेन पीछे से आ रही है तो ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसको ये वाले ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 54 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ में 28 मीटर और चलना पड़ेगा, है ना। तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है, चाल गुना समय ही होता है ना, चाल गुना समय में लिख देता हूँ दूरी बराबर, अभी मैंने तुरंत यहाँ पे लिखा देखिए। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय, इतना दूरी उसको तय चलना पड़ेगा। किस चाल से चलेगा, रिलेटिव स्पीड से चलेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा देंगे तो 9 में 7 चला गया तो कितना बचा 2, समय हमको निकालना है तो समय का टी रहने दीजिए। ठीक, तो अब देखिए काटते हैं इसको, कटता है तो काट देंगे, 2 से काट देते, देखिए 2 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, 27 दूनी की 54। ठीक, यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दीजिए। तो कितना आ गया हमारा, जो टाइम कितना आ गया, टी का इधर टी ही रहेगा, तो इधर करेंगे देखिए 20 और 10 30, 30 और 11, 30 और 11 41, यानी टाइम कितना लगा, 41 सेकेंड लगा, यानी कि 41 सेकेंड में एक दूसरे को वो पार कर लेती है अगर एक ही दिशा में चल रही है तो। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये दूसरा नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए गाइज ये 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात दिया हुआ 3:4, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों ट्रेन, यहाँ पे दोनों ट्रेन बीच में लिख दीजिए हमारा, यहाँ पे ट्रेन TRAIN, दोनों ट्रेन किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, करती को सुधार लीजिएगा, करती है, ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देखिए अब इसको बनाते हैं कि दो ट्रेन का चाल का अनुपात दिया हुआ है, विपरीत दिशा से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और यहाँ पे खंबा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और यहाँ पे खंबा है, दोनों पार कर रही है एक दूसरे को। ठीक, तो देखिए जब ये वाला जो ट्रेन इधर से आ रही है तो पार कर रही है, ये भी कितने सेकंड में, 3 सेकंड में पार कर रही है, मानते हैं ना इस बात को। ठीक, और इधर से जो ट्रेन आ रही है, हमारा जो इधर से ट्रेन आ रही है तो वो भी पार कर रही है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में ही पार कर रही है।
दोनों 3-3 सेकंड में इस खंबे को पार कर रही है, इस खंबे को पार कर रही है। और उनका चाल का अनुपात दे दिया 3:4, यानी कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो अपना आ रहे हैं चाल से, और ये 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वो चल रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अब बताइए कि ये इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो बताइए कितने समय में ये दोनों आपस में पार करेगी। ठीक, समझ गए ना क्वेश्चन। तो अब देखिए बनाते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है, यहाँ पे चाल है और समय है, यहाँ पे भी चाल है और समय है। तो चाल गुना समय क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। चाल गुना समय क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूरी, दूरी निकाल देते हैं, दूरी देखिए निकालेंगे। अच्छा अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये दो अलग अलग ट्रेनें में बीच में लाइन कर दिया, काहे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। ये इसका है और ये हमारा इसका है। ठीक, तो बताइए ये वाला ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इस खंबे को बताइए कितना दूरी चलेगी तो वो ट्रेन खंबा पार हो जाएगी, कितना दूरी चलेगी तो वो खंबा पार हो जाएगी। तो क्या बोलेगा, जितना इस ट्रेन का लंबाई है। तो ट्रेन का लंबाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, दूरी ही निकाल देते हैं, दूरी ही निकाल देते हैं यहाँ से। तो देखिए दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुना समय। तो देखिए चाल है कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड और इसका 3 सेकंड, यानी कि 9 मीटर, 9 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तो इस ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा, 9 मीटर। तो 9 मीटर का दूरी चलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जितना ट्रेन की लंबाई होती है किसी खंबे और आदमी को पार करने के लिए, जितना ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी चलना पड़ता है। तो यानी कि 9 मीटर की दूरी चल रहा है, तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 9 मीटर की होगी। बात समझते हैं ना। अब इधर से अब इस पे आते हैं, इस पे। तो देखिए यानी कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, निकल जाएगा यहाँ से, पहले दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे भी दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो देखिए कितना है चाल इसका, 4 मीटर प्रति सेकंड और इसका समय लग रहा है 3 सेकंड। तो इसका जो दूरी आ जाएगा 12 मीटर का आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले ट्रेन को 12 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा इस खंबे को पार करने के लिए। मानते हैं ना इस बात को। तो यानी कि जितना ट्रेन की लंबाई होती है उतनी दूरी चलना पड़ता है अगर किसी खंबे और आदमी को पार करता है तो यहाँ से इस आदमी का यानी कि इस ट्रेन का कितना आ गया लंबाई, 12 मीटर का आ गया। यानी कि इस ट्रेन का लंबाई है 12 मीटर का, है ना। तो अब बताइए कि हमारे पास दोनों ट्रेन का लंबाई भी आ गया है और चाल भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ। हमसे क्या पूछा कि विपरीत दिशा से आते हुए दोनों एक दूसरे के कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए अभी इसको जरा यहाँ पे समझ लिए, क्या है कि यहाँ पे दोनों ट्रेन का लंबाई है, पहले ट्रेन का 9 मीटर है और दूसरे ट्रेन का ये 12 मीटर का है। और इसका स्पीड है 3 मीटर प्रति सेकेंड और इसका 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, तो अच्छा एक बार जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला जो ट्रेन है हमारा, ये वाला जो ट्रेन है ये इसको पार करती है तो कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलिएगा, जितना इसका लंबाई है, जितना इसका ट्रेन का लंबाई, यानी कि उतनी दूरी चलना पड़ेगा। यानी कितना, 9 + 12 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। मानते हैं ना इस बात को, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, समय क्या होता है। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, विपरीत दिशा से आ रही है तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, दोनों चालों को जोड़ देंगे और समय कितना लगेगा वही निकालना है हमको। तो टी कर देते हैं। तो इधर कितना हो गया, 9 12 और 9 कितना हो गया 21, और इधर का हमारा 7 × टी। तो देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी 3 बार में, यानी कि टाइम हमारा कितना आ गया, टी बराबर 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड में दोनों विपरीत दिशा से आते हुए पार कर जाएगी। अगर ये इधर से ट्रेन आ रही है और एक दूसरा इधर से आ रही है तो दोनों 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो हमारा क्या कितना आंसर बना, 3 सेकंड। हमारा ऑप्शन नंबर ये डी। ठीक, और इसको रख दीजिए सेकंड में, क्योंकि हमारा आंसर किस चीज़ में है, सेकंड में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, ये हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। मैंने क्वेश्चन को भी बड़ा रखा है ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो, फिर मैं क्वेश्चन को कर दूंगा छोटा, ठीक है, बनाने टाइम। तो क्या बोल रहा है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है जिनकी चालों का अनुपात हमको दे रखा है। आगे क्या बोला, मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी, क्वेश्चन में बोला है कि पीछे से आ रही है सवारी गाड़ी, किसके, मालगाड़ी के पीछे से आ रही है सवारी गाड़ी, और मालगाड़ी को ये 60 सेकंड में पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया।
तो उन ट्रेनों की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। पढ़ लिए हैं तो देखिए अब क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा, है ना। तो देखिए अब छोटा करके अब इसको बनाते हैं। देखिए ठीक, अब यहाँ से जैसे बोला बनाते हैं। क्या बोला है कि एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी है और पीछे से कौन आ रहा है, ड्राइवर करता है कि पीछे से आ रहा है सवारी गाड़ी। तो ये सवारी गाड़ी है और ये हमारा मालगाड़ी है। माल गाड़ी, और इसको कर देते हैं यहाँ पे क्या, सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी है, देखिए मालगाड़ी है सवारी गाड़ी है। मालगाड़ी को लिख देते हैं यहाँ पे जीटी, इंग्लिश में होता है गुड्स ट्रेन, तो जीटी लिख देते हैं शॉर्ट नेम। और इसका सवारी गाड़ी का पैसेंजर ट्रेन यानी पीटी, पीटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीटी। ठीक, और उनके चालू का अनुपात दिया हुआ है। तो इसका चाल 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, काहे, क्योंकि सब कुछ सेकंड में है हमारा। तो इसका 2 सेकंड मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ये उनका चाल हो गया। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वाला जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार करेगी तो ये वाले ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। जितना इस ट्रेन की लंबाई होगी और जितना इस ट्रेन की लंबाई होगी उतनी दूरी चलनी पड़ेगी। इस बात को मानते हैं ना, मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए, तो चलाते हैं, और यहाँ पे ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 60 सेकंड में पार कर लेती है। क्वेश्चन में जो कि हमको बोला है ना, तो यहाँ पे 60 सेकंड, यानी कितना टाइम लगाता है ये, 60 सेकंड का टाइम लगाता है। देखिए 60 सेकंड, 60 सेकंड में ये सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार कर लेती है। अब आगे क्या बोला, अच्छा पहले यहाँ से ट्रेन की लंबाई को निकाल लेते हैं, कितना ट्रेन की लंबाई देखिएगा, देखिएगा इधर। तो मान लेते हैं कि इसको कितना, मान लेते हैं कि इसको पीटी मीटर ही चलना पड़ेगा। यहाँ ना इसका ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है ना इस ट्रेन का लंबाई दिया हुआ, मान लेते हैं कि ये पीटी है ना, तो मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का पीटी मीटर होगा। ठीक, और इसका मान लेते हैं कि जीटी मीटर होगा लंबाई। तो कितना दूरी चलना पड़ेगा इस ट्रेन को, पीटी मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ में जीटी मीटर भी चलना पड़ेगा। ठीक, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घट जाएगा, तो चाल हो जाएगा कितना, 1। और हमारा कितना हो जाएगा टाइम, 60 सेकंड लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है ना। दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, एक दूसरे को पार करने में 60 सेकंड का समय लग रहा है। तो इतना दूरी चलना पड़ेगा, इस चाल से चलेगा और समय लग रहा है 60। तो देखिए, तो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, देखिए इधर है, इधर है। ठीक है, तो देखिए हमारा इस चाल एक के सापेक्ष चाल हमारा 1 आ गया और 60 सेकंड लग रहा है, और P प्लस जी टी यानी कि इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो P PT प्लस जी टी ये दोनों ट्रेन का लंबाई है, और लंबाई कितना आ जाएगा, 60 मीटर, क्योंकि 60 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। यानी कि दोनों ट्रेन का जो लंबाई आएगा वो 60 मीटर ही आएगा, यानी दोनों ट्रेन का लंबाई का जो जोड़ आएगा 60 मीटर ही आएगा। अब आगे क्या बोला, अब देखिए आगे क्या बोला, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री, जबकि सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया। देखिए अब आगे कि ये हमारा कौन है, मालगाड़ी है, और पीछे आ रहा है सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी में बैठा हुआ है एक आदमी, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए पीछे से आ रहा है कौन, एक सवारी गाड़ी आ रहा है, पीछे से एक सवारी गाड़ी आ रहा है और इसमें बैठा हुआ एक आदमी, बना देते हैं ये आदमी, एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये आदमी इस ट्रेन को पार कर रहा है ना, ये आदमी इस ट्रेन को पार कर रहा है। तो देखिए अगर पार करवाते हैं तो यहाँ से ये आदमी पार करेगा इस ट्रेन को, तो यहाँ से कुछ पार करेगा, ऐसे यहाँ से पार करेगा वो। तो देखिए यहाँ से धीरे 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 पार करेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा तो ये पार कर जाएगा, इतना दूर आ जाएगा तो पार कर जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही बोला है कि वो ट्रेन नहीं पार कर रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी उसको 40 सेकंड में पार कर दे रहा है, 40 सेकंड में पार कर दे रहा है। तो बताइए ट्रेन में उस, बताइए उस आदमी का कोई स्पीड होगा अपना, नहीं, कहे कि वो तो ट्रेन में ही बैठा है, जो ट्रेन का स्पीड होगा वही आदमी का ही स्पीड होगा। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए यहाँ पे इसका स्पीड कितना था, 1 मीटर प्रति सेकंड था ना, 1 मीटर प्रति सेकंड, और इसका 2 मीटर प्रति सेकंड था।
2 मीटर प्रति सेकंड था। तो ये थोड़ा इधर करके बनाते हैं हम। तो बताइए यहाँ पे ये आदमी इस ट्रेन को पार करेगा तो कितना दूरी चलना पड़ेगा, कितना दूरी चलना पड़ेगा? जितना इस ट्रेन की लंबाई है, जितना इस ट्रेन की लंबाई है, मानते हैं ना? तो इस ट्रेन की लंबाई कितना था? ये क्या है? गुड्स ट्रेन है तो जीटी मीटर है हमारा। गुड्स ट्रेन है तो ये मालगाड़ी है तो जीटी मीटर है। तो देखिए इसको जीटी मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। जीटी मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, किस चाल से चलेगा? सापेक्ष चाल से। दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा? एक ही बचेगा। और कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड का समय लग रहा है। तो जीटी बराबर हमारा कितना आ गया? 40 मीटर आएगा, क्योंकि जीटी हमारा मीटर में है, क्योंकि ये जीटी हम लोग क्या माने हैं? ट्रेन की लंबाई माने हैं, तो ये हमारा मीटर में आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि हमारा कि जीटी का मान आ गया है 40। अब पीटी प्लस जीटी का टोटल मान है कितना? 60। क्या है? 1 मिनट। पीटी प्लस जीटी का टोटल मान है 60 और हमारा जीटी का मान आ गया है कितना? यानी कि गुड्स ट्रेन का जो लंबाई हमारा आ गया 40 मीटर। 40 ही रहने देते हैं और ये हमारा टोटल है 60 मीटर का। तो यहाँ से पीटी यानी कि पैसेंजर ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा ना। तो पैसेंजर ट्रेन का जो भी लंबाई होगा 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पैसेंजर ट्रेन का लंबाई? 20 मीटर। तो देखिए यहाँ से हमारा किसका किसका निकल गया? पैसेंजर ट्रेन का लंबाई निकल गया 20 मीटर और हमारा गुड्स ट्रेन का लंबाई कितना आ गया था? 40 मीटर। और ये दोनों का टोटल बन भी गया कितना? 60 मीटर। और यहाँ पे जो 60 मीटर टोटल है, यहाँ पे भी 60 मीटर का टोटल है। तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आ गया हमारा? पैसेंजर ट्रेन का लंबाई कितना है? 20 मीटर का और गुड्स ट्रेन का लंबाई है 40 मीटर का। हमसे पूछा रेशियो, तो रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए पैसेंजर ट्रेन का और गुड्स ट्रेन का तो कितना हो जाएगा? 20 और इंटू अनुपात 40। काट दिए, जीरो से ये जीरो काट दिए, दो एकम दो, दो दूनी के 4। 4 तो हमसे किसका किसका लंबाई पूछा? उन ट्रेनों की लंबाई पूछा है। तो हमसे क्या आ जाएगा? तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, तो मालगाड़ी को रखते हैं पहले, यानी कि 2:1 आएगा हमारा आंसर। 2:1 बनेगा, क्योंकि ये मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है। ऐसे तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा 2:1 होगा। तो कौन सा मैच करेगा? ये बी। ठीक, ये नहीं कीजिएगा क्योंकि पैसेंजर ट्रेन आगे है, ये गुड्स ट्रेन को पीछे, लेकिन हम लोग का क्योंकि मालगाड़ी था पहले और सवारी गाड़ी था बाद में, तो मालगाड़ी को रखें यहाँ पे देखिए पहले और सवारी गाड़ी को बाद में, पीछे पैसेंजर ट्रेन। पीछे पैसेंजर ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? 2:1। मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, नहीं समझ में तो फिर से वीडियो को देखिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक शॉर्ट तरीका एक और है इसका, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जी, हमारा 33वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम सेम ही क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात दिया हुआ है और पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी। तो देखिए एक पीछे से आ रहा है कौन? सवारी गाड़ी, और आगे हमारा कौन? मालगाड़ी। मालगाड़ी को लिखिए जीटी ट्रेन। जी से गुड्स और टी से ट्रेन होता है, और पी से पैसेंजर ट्रेन और टी से ट्रेन। पी से पैसेंजर, टी से ट्रेन। तो दो ट्रेन है यहाँ पे और दोनों का अनुपात दिया हुआ है किसका? चाल का। तो चाल है इसका 7 मीटर प्रति सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? ठीक, 9 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या बोला? और पैसेंजर ट्रेन इस मालगाड़ी को कितने देर में पार कर लेती है? 60 सेकेंड में। देखिए 60 सेकेंड में, 60 सेकंड में पार कर लेती है। अब क्या बोल रहा है? जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर दिया। कि देखिए मालगाड़ी है यहाँ पे और एक पीछे से आ रहा है कौन? सवारी गाड़ी, और इसमें बैठा हुआ एक पैसेंजर, ये पैसेंजर है। अब ये पैसेंजर, अब पैसेंजर से यहाँ पार करवाते इस मालगाड़ी को। तो देखिए पार कर रहा है इस मालगाड़ी को, तो जितना मालगाड़ी की लंबाई उतनी दूरी चलनी पड़ रही है इस आदमी को, है ना? ये आदमी को, यानी या बोलिए तो कितना समय लग रहा है? 35 सेकंड लग रहा है। अरे कितना समय लग रहा है? 35 सेकंड लग रहा है। 35 सेकंड में ये आदमी इस ट्रेन को पार कर जाती है। तो आदमी का कोई चाल नहीं है, ट्रेन में बैठा उस आदमी उस ट्रेन का ही चाल है। ठीक, तो ट्रेन का चाल यहाँ पे हमारा कितना है? 9 मीटर प्रति सेकंड और इसका 7 मीटर प्रति सेकंड। और ये कौन सा गाड़ी है ये वाला? जरा बताइए। तो ये मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन है, हमारा गुड्स ट्रेन, और ये पैसेंजर ट्रेन है। ठीक, पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक आदमी। तो देखिए यहाँ से पहले निकाल देते हैं कि ये गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए, तो ये पैसेंजर ट्रेन इस मालगाड़ी को पार
पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी पैसेंजर ट्रेन को? जितना पैसेंजर ट्रेन की लंबाई है और जितना गुड्स ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो पैसेंजर ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं कि पीटी मीटर और गुड्स ट्रेन का मान लेते हैं जीटी मीटर। इतना दूरी चलने पड़ेगा। किस चाल से चलेगा? सापेक्ष चाल से। तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा दीजिए, तो 9 में से 7 गया तो 2 और समय लग रहा है 60। तो यानी कि पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन का जो ट्रेन का लंबाई आएगा वो 120 मीटर आएगा टोटल। ठीक, तो यहाँ से देखिए अभी इससे निकलेगा, अब इस पे निकलेगा। ठीक है, अब इस पे पूरा निकल जाएगा। इस पे क्या? क्योंकि गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है एक आदमी, तो कितना आदमी कितना दूरी चलना पड़ेगा? गुड्स ट्रेन जितना गुड्स ट्रेन का लंबाई उतना दूरी चलना पड़ेगा। किस चाल से चलेगा? सापेक्ष चाल से चलेगा। तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा दीजिए, तो 9 में से 7 गया तो 2 और टाइम ले रहा है कितना? 35 सेकेंड। तो हमारा 35 दूनी के 70 और गुड्स ट्रेन का यानी कितना आ गया? 70 मीटर। और टोटल हमारा कितना था? टोटल हमारा देखिए यहाँ पे कितना था, यानी कि टोटल हमारा देखिए यहाँ पे 120 मीटर है। यानी कि पैसेंजर ट्रेन का लंबाई और गुड्स ट्रेन का लंबाई टोटल 120 मीटर का है, और जिसमें से 70 मीटर आ गया खाली मालगाड़ी का, यानी गुड्स ट्रेन का आ गया। तो गुड्स ट्रेन का आ गया 70 मीटर, और हमारा कितना और किसका रह गया? एक रह गया पैसेंजर ट्रेन का। तो इसको देखिए निकाल ही देते हैं। पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन बराबर है टोटल 120 मीटर। तो हमारा जीटी का दे दिया मान हमारा, यानी गुड्स ट्रेन का कितना आ गया लंबाई? 70 मीटर का, और टोटल है 120 मीटर। तो 120 मीटर में से अगर हम 70 घटा देंगे तो बचेगा क्या? पैसेंजर ट्रेन का लंबाई। तो पैसेंजर ट्रेन का लंबाई कितना आ जाएगा? 50 मीटर। अब दोनों का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे गुड्स ट्रेन तो दिया हुआ है ही, और यहाँ पे दे देते हैं किसका? गुड्स ट्रेन, यानी कि यहाँ पे मालगाड़ी का दिया हुआ है तो पैसेंजर ट्रेन का लिख देते पीटी। इसका दिया हुआ कितना? 50 मीटर अभी हम लोगों ने निकाला। तो अनुपात निकालेंगे तो देखिए काट देते हैं, काट देंगे तो 0 से ये 0 कटेगा तो कितना आएगा? 7:5। तो यही बनेगा हमारा फाइनल आंसर। यानी कि गुड्स यानी कि जो मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी का जो लंबाई आ जाएगा 7 मीटर 70 मीटर, और उसका पैसेंजर ट्रेन का लंबाई आ जाएगा ट्रेन का कितना? 50 मीटर। अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7:5। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ गया पूरे डिटेल में। अगर इसको शॉर्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, तुरंत 1 सेकंड में निकल जाएगा। मालगाड़ी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीटी, और सवारी गाड़ी को पैसेंजर ट्रेन। तो क्या बोल रहे थे? सबसे पहले लेना है छोटा वाला जो भी टाइम है इधर लेना है, यानी कि स्मॉल टाइम, और यहाँ पे जो भी बड़ा वाला समय है यानी कि बिग टाइम में से स्मॉल टाइम को घटा देंगे। ठीक, तो देखिए कितना है हमारा? 2 समय दिया हुआ है 60 और 35। तो इधर रखेंगे 35 और इधर रखेंगे 60 में से 35 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? इधर हमारा 35 का 35, और इधर कितना? सब में अनुपात में लेके चलते हैं, कौन अनुपात ही निकालना है। तो इधर कितना बचेगा? 15 नहीं 25। अब काट दिए, 5 से कट रहा है, 7 पचे 35 बचे 25, तो आ गया ना 7:5। तो ये हमारा बना फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हमारा शॉर्ट में भी हो गया पूरा ये वाला, ये शॉर्ट में भी हो गया हम लोग का, और ये लॉन्ग में भी डिटेल में भी आपको बता दिए। ठीक, तो आपको जो सहूलियत लगे उसमें बनाइएगा। मैं तो बोलूँगा आप डिटेल में ही बनाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन हूबहू आ जाए तो शॉर्ट में आप बना सकते हैं। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये 34वां नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। यानी कि अगर ये जिधर आदमी चल रहा है उधर ट्रेन भी चल रहा है। अगर ये हमारा आदमी है, ये आदमी चल रहा है इस साइड, और इधर मेरा ट्रेन चल रहा है। ठीक, आगे क्या बोला? अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया यहाँ पे? 200 मीटर दे चुका है। और क्या बोला? और आदमी की चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो ट्रेन की चाल बताइए, हमको ट्रेन की चाल बताना है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं क्या बोलूँ, ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो कितनी दूरी चलना पड़ेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है, यानी कि 200 मीटर का दूरी चलना पड़ेगा। 200 मीटर का दूरी चलना पड़ेगा, मानते हैं ना इस बात को? लेकिन यहाँ पे ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ। मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि इसका भी स्पीड आ गया हमारे पास ट्रेन का, और इसका भी आदमी का भी स्पीड है। तब हम सापेक्ष चाल लगा सकते हैं ना। तो अच्छा अब देखिए इधर
तो इस ट्रेन को पार, यानी कि ये ट्रेन आदमी को पार करने के लिए कितनी दूरी चलना पड़ेगा, जितना ट्रेन की लंबाई है। तो 200 मीटर, यानी कि दूरी, कितनी दूरी चलना पड़ेगा, 200 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, 4 गुना समय होता है। समय, तो 200 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। किस चाल से चलेगा, सापेक्ष चाल से। तो बड़े वाले चाल में से छोटा चाल घटा दीजिए। तो देखिए, आदमी के हिसाब से ट्रेन का चाल ज़्यादा ही होगा, मानते हैं ना इस बात को। तो ट्रेन का चाल है x किलोमीटर, ट्रेन का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x में से 6 घटा दीजिए। इस चाल से चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो S1 माइनस S2 होता है ना, यानी कि बड़े वाले चाल में से छोटे चाल घटा दीजिए। और समय लग रहा है कितना, समय हमको लग रहा है 10 सेकेंड। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड का समय लग रहा है। यहाँ पे करते हैं 10 सेकेंड। लेकिन एक बात गौर किए आप लोग क्या, कि ये जो हमारा जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बना देंगे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, x माइनस 6, और मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18, और यहाँ पे बटे 10 सेकंड, गुना 10 सेकंड तो है ही, और इधर हमारा 200 है। तो देखिए इसको काट छाट करते हैं। काट छाट करेंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट ही देते हैं। इधर मेरा कितना होगा, 5x करेंगे तो 5x बटे का 18, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 पचे के 30। अगर ये कर देंगे तो मेरा ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी कि -5/3। और इधर मेरा कितना हो जाएगा, गुने 10, और इधर बराबर का 200। ठीक, बराबर का 200, एक मिनट, बराबर का 200, बराबर का 200। ठीक, ये बराबर का 200 है। अब क्या क्या करें, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाता है हमारा 18। 18, तो इधर मेरा हो गया 5x, माइनस कितना करें, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, 6 पचे के 30, और इंटू 10 का 10 ही रहने देते हैं, और इधर हमारा 200 का 200 ही रहने देते हैं। रहने देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो ये गुना में है, जीरो से ये जीरो काट दीजिए, जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, अब कुछ कट रहा है तो काटते हैं। देखिए ये 18 को इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 18, 20 गुने 18, इधर हमारा कितना हो गया 5x, और माइनस का 30, माइनस का 30। ठीक, तो हमारा कितना होगा, 18 दूने के 36, 36 हो गया ना, यानी कि 360, 18 दूने के 36, और जीरो था हमारा 360, और इधर हमारा 5x माइनस का 30 है। 30 को उधर लेके जाते हैं, बराबर के उस साइड लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 630, और 30 इधर आड़ आके अड़ जाएगा तो 390, 90, और इधर हमारा 5x, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 5 से कट जाएगा कितने बार में, देखिए 5 से कट जाएगा 7 पचे के 35, है ना, बचेगा 4 और जीरो, 4 और जीरो काटेंगे तो 8 पंजे के 40, यानी कि 78। एक्स का मान कितना आ गया, 78, 78। तो एक्स क्या माने थे हम लोग, बताइए, तो एक्स क्या माने थे, ट्रेन का चाल माने थे कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग माने ही थे ना, माना था कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स का मान आ गया कितना, 78, यानी कि जो स्पीड आ गया ट्रेन का 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ट्रेन का क्या आ गया मान हमारा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पूरे आराम से देखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड भी कर देता हूँ। देखिए तो हमारा क्या बना था, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ते हैं आगे, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताते चला हूँ। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइज, ये 35वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, और गोली की आवाज़ ड्राइवर को 1.5 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। ठीक, तो हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा कर देते छोटा। ठीक, तो देखें यहाँ से क्या बोला कि ट्रेन के पीछे, ये अगर मान लेते हैं हमारा ट्रेन है और ट्रेन के पीछे से गोली चलाया गया, मान लीजिए कि यहाँ से गोली चलाया गया, यहाँ से गोली चलाया गया, तो गोली का जो आवाज़ है ड्राइवर को, यहाँ पे होगा ड्राइवर एकदम गाड़ी का इंजन एकदम आगे बैठा होगा, तो यहाँ पे उसको आने में, आवाज़ को आने में कितना समय ले लेता है, 1.5 मिनट का समय ले लेता है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेन का चाल दिया हुआ है। ट्रेन का जो चाल है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हवा का जो चाल है, यहाँ से जो हवा आया धीरे धीरे यहाँ तक ड्राइवर तक, उसका जो चाल है 1100 मीटर पर मिनट में है हमारा। तो अच्छा, लेकिन जो चाल देखिए इसका कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मीटर प्रति मिनट में, तो दोनों का चाल एक जैसा कर लेते हैं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा को
बदल देते हैं। ये देखिए 60 किलोमीटर जो प्रति घंटा में था ना, उसको बदल देते हैं इसमें। जो हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1100 मीटर, 1 मिनट सॉरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको वो समझिए। क्या बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देते हैं मीटर पर मिनट में। तो ये 60 किलोमीटर को, 1 मिनट हमारा 60 है, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और घंटा है, घंटा को मिनट में बनाएंगे तो 60 मिनट हो जाएगा हमारा, है ना। ये 60 मिनट होगा, मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से ये 6 कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 1000 बचा। 1000 बचा यानी कि 1000 मीटर पर मिनट आ गया हमारा। तो ट्रेन का चाल अगर किस मीटर मीटर पर मिनट में बदल दिए तो कितना आ गया हम हमारा। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हटा क्या देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ये बोलिए, नहीं तो 1000 मीटर पर मिनट बोलिए। ठीक, अब दोनों का देखिए चाल एक ही, जैसे कि इधर पर मीटर में यूनिट सबका एक आ गया, यानी मिनट पर मिनट, और ये इस हवा का भी मिनट पर मिनट में है। तो अब देखिए यहाँ से जो हम लोग सापेक्ष चाल लगाएंगे इजीली लग जाएगा। तो देखिए अब जरा सा समझिए ध्यान से, हवा को यहाँ से, ट्रेन के पीछे से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, 1.5 मिनट का टाइम लग गया, यानी कि हवा कितनी दूरी चल गई, ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी चल गई, है ना। तो कितनी दूरी चल गई, ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी चल गई। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुना समय। तो दूरी कितना चल गया, ट्रेन की लंबाई जितना, यानी कि टी एल, ट्रेन की लंबाई, टी से ट्रेन की लंबाई जितना दूरी चल गया, लंबाई हमको नहीं पता है तो टी एल मान लिए, ट्रेन की लंबाई जितना दूरी चल गई। और चाल क्या है, और चाल कितना हो जाएगा, दोनों का सापेक्ष चाल। तो 1100 मीटर पर मिनट में 1000 मीटर घटा देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, हवा भी इधर ही जा रहा है और ट्रेन भी इधर ही जा रहा है। ठीक, तो सापेक्ष चाल लगेगा, तो बड़े वाले चाल में छोटा चाल घटा देंगे, तो 1100 मीटर पर मिनट में 1000 मिनट पर मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा, 100 मीटर पर मिनट। और समय कितना लग रहा है हमारा, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट को 1.5 मिनट लग रहा है, तो ये मीटर पर मिनट में ही है, तो 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5 ही लिखिए। ठीक, तो पॉइंट हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 10, तो काट देंगे तो इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है हमारा, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 50। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा हमारा, बता सकते हैं कोई, बताइए, 150 मीटर। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर क्या बना, 150 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पूरे अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए कुछ इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे का जो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।